पुष्पराजगढ़ के कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने प्रेस वार्ता करके आदिवासियों के साथ सरकार द्वारा छलावा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शोभापुर, डिंडोरी और अनूपपुर में बांध बन रहा है। नर्मदा परियोजना में आदिवासी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि धारा 111 के तहत भूस्वामियों को नोटिस दिया गया। बांध बनाने में आदिवासी विस्थापित होंगे। नियमानुसार ग्राम सभा की अनुमति के बगैर आदिवासियों की जमीन नहीं ली जा सकती। सरकार बेशकीमती जमीन लेकर उन्हें बेघर कर देती है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। अतिवृष्टि में कटनी के बड़वारा में भयावह स्थिति बनी है, जहां कई जगह मकान गिर गए और अनाज सड़ गया। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा है। आज मैं ऐसे विषय पर बात करने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं, क्योंकि आदिवासी समाज का हूं मैं और पूरे देश में आदिवासियों के संरक्षण और उनके उत्थान पर सरकार बात कर रही है। पुष्पराजगढ़ अनूपपुर जिले के 2-3 विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से आदिवासियों के साथ छलावा कर रही हैं। एक अनूपपुर जिला ग्राम पुष्पराजगढ़ विधानसभा और दूसरा डिंडोरी जिला से मिलाकर के नर्मदा अपर बांध का निर्माण कई सालों से चल रहा है, निर्माण कराए जाने का। और वर्तमान में धारा 111 के तहत अनुविभाग कलेक्टर जिला अनूपपुर ने भूमि स्वामियों को उन्होंने नोटिस दिया और इस बांध के निर्माण से लगभग पुष्पराजगढ़ के 99% आदिवासी समाज के लोग उसमें विस्थापित होंगे। इस प्रदेश में पेशा एक्ट नियम लागू है, वना अधिकार अधिनियम लागू है और संविधान में जिस समाज का संरक्षण करने का भू अधिकार नियम भी लागू है। इसके बाद भी जब इस प्रदेश में पेशा नियम लागू, वनाधिकार कानून लागू, तो जब तक ग्राम सभा के सहमति न हो जाए तब तक आदिवासियों के ज़मीन को नहीं ले सकते हैं, ऐसा नियम में है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आतुर है कि जब भी कोई इस देश में विकास की बात जब होगा, सबसे पहले आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है और उनके बेशकीमती ज़मीनों को लेकर के और उनको बेघर और भूमिहीन बना दिया जाता है। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं कि जब तक आप ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त न हो तब तक किसी भी आदिवासी के भूमि को बिना उनके सहमत के लेना दंडनीय और जो ऐसा प्रयास कर रहा है वो अपराधी भी माना जाता है। तो हम चाहते हैं कि पुष्पराजगढ़ के जनमानस की भावनाओं के अनुरूप आप कार्यवाही करें और इसके संबंध में 24 तारीख को हमने कलेक्टर जिला अनूपपुर को करीब 7,000 से अधिक जनता वहां जाकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिए। हम स्वयं उपस्थित रहे हैं और कलेक्टर ने भी इस पर उन्होंने पत्र लिखा कि जो ज्ञापन किसान मोर्चा ने दिया है, जो किसानों के जो मांगे हैं उनको जो है मूलतः आपने सचिव को लिखा, प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, मुख्यमंत्री जी का महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय को जो हमने ज्ञापन में लिखे थे वो भी मूलतः कलेक्टर ने भेजा है। इसके बाद भी वहाँ कार्रवाई अभी नहीं रुकी है। इस तरीके से हमारे तो माननीय नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये
आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और उनका ये संपत्ति है जन जंगल जमीन पर। लेकिन ये सरकार एन केन प्रकारेण उद्योगपतियों को, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और ये कार्रवाइयाँ करते हैं। हम चाहते हैं कि इसका जो है जब तक बांध के निरस्त नहीं होगा और सहमति जब तक ग्राम सभा की नहीं होती, कार्रवाई बंद होनी चाहिए।